आज जिग्निशन में ले चलेंगे टाटा नेक्सॉन सीएनजी कार की रोलर कोस्टर ड्राइव पर। स्कोडा काइलॉग के प्रोटोटाइप का जी बिजनेस ने किया ड्राइविंग टेस्ट। करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे सितंबर में बिकने वाली टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीलर्स के बारे में और दिखाएंगे ऑटो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। टाटा नेक्सॉन देश की लोकप्रिय कारों में से एक है। अब टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन को सीएनजी अवतार में पेश किया है। तो चलिए टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं टाटा मोटर्स सीएनजी मॉडल में क्या है खास। तो आज हमारे साथ है टाटा नेक्सॉन सीएनजी। नेक्सॉन भारतीय बाजार में एक सक्सेसफुल कारों की तरह जानी जाती है, क्योंकि ये जो कार है ये किफ़ायती कीमत में आती है। एसयूवी सेगमेंट है जो भारत में अच्छा खासा इस समय ट्रेंड में चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और नेक्सॉन जो है, नेक्सॉन इस समय डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है और ईवी में भी आती है। अब फाइनली कंपनी ने इसको सीएनजी में ला दिया है। लोगों की डिमांड थी, लोगों की जो चाहत थी उसको पूरा करती है। टाटा मोटर्स सेफ्टी भी देती है। तो अब इसको डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीएनजी कार है इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जो सेगमेंट फर्स्ट आती हैं, और ये कार क्या रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल है इसको चेक करने के लिए इस समय मैं इसका टेस्ट ड्राइव किया हूँ। और आपको मैं पूरे कंक्लूजन दूंगा इस कार के अंदर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं, सीएनजी में क्या कुछ अच्छा मिल रहा है, क्या सेफ्टी वाइज अच्छी है या नहीं, क्या आपको ये खरीदेंगे तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा नेक्सॉन सीएनजी में क्या कुछ मिलता है खास। इसके लुक और डिजाइन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। दिखने में यह कार आपको रेगुलर पेट्रोल मॉडल की तरह ही लगेगी। इसमें पहले की तरह ही एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल लाइट और टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। वहीं फ्रंट में बम्पर पर लगा हुआ इसका सफेद रंग का स्किड प्लेट पूरे लुक और डिजाइन की शोभा बढ़ाता हुआ दिख जाएगा। ये तो रही इसकी एक्सटीरियर की बात। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। अब सीएनजी कार चलाना बोरिंग नहीं रहा, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर बहुत ऐसे टेक फीचर मिलते हैं, बहुत ऐसे एडवांस फीचर मिलते हैं जिसके कारण ये कार और भी ज़्यादा बेहतरीन होती है और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होती है। जैसे कि इसका प्रीमियम फीचर। अब सीएनजी कार में प्रीमियम फीचर, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं कि सीएनजी कार है तो बस आपको एक माइलेज के चक्कर में आप ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारे प्रीमियम फीचर मिलते हैं। जैसे कि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलती है। आप अंदर इंटरटेनमेंट अच्छे से कर सकते हैं, वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। उसके अलावा इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी 10.25 इंच का है, जो दिखने में काफ़ी कूल। इसके अंदर आप नेविगेशन डिस्प्ले का भी अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो स्क्रीन है वो है 10.25 इंच का और हर्बन का इसमें स्क्रीन है। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो टच है वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं, चाहे आप इसका म्यूजिक एक्सेस करना हुआ, चाहे आप एफएम चला रहे हैं, चाहे आप इस कार का जो ऐप है आप उसको कनेक्ट करा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो इसका 360 कैमरा व्यू हुआ, वो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपके आइस व्हीकल में मिलती थी। तो बस अब चीज़ यही रहा कि अब जो सीएनजी कार है वो अब चलाना बोरिंग नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर पैरानोमिक सनरूफ मिल जाता है, जो आपके वॉइस कमांड पे एक झटके में खुल जाएगा। और इसमें ढेर सारे लैंग्वेज भी हैं। अगर आप इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी आप इस कार के पैरानोमिक सनरूफ को आसानी से खोल सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सीट है वो भी वेंटिलेटेड है और लेदर इसमें है, और वायरलेस चार्जिंग भी इस कार के अंदर आपको मिल जाता है। खास चीज़ क्या है कि आपने महसूस किया होगा कि जो भी किफ़ायती कीमत में आने वाली वायरलेस चार्ज सुविधा वाली कारें होती हैं, जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं उस समय पर उसकी ग्रिपिंग हट जाने के कारण चार्ज नहीं होता है। लेकिन इस कार के अंदर ऐसा नहीं है। इसकी जो ग्रिपिंग है काफ़ी पावरफुल है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो आप एक अच्छी स्पीड में भी रहते हैं तो वो आसानी से चार्ज होता रहेगा। तो ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी एडवांस है, और जैसे कि मैंने बोला कि अब सीएनजी कार चलाना बोरिंग नहीं रहा।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आई टर्बो CNG टेक्नोलॉजी दिया गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इस कार के अंदर जो CNG है वो कहाँ फिट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल सिलेंडर, और ये वही टेक्नोलॉजी है जो टाटा ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कि ड्यूल ट्विन CNG होगी, और ये इनका अपना खुद का बनाया हुआ वो है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो CNG कारें होती हैं वो उतनी सेफ़ नहीं होती हैं। तो अब CNG कार ये जो है कितनी सेफ़ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके CNG किट में लीक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी अगर ऐसा हो कि इस कार के अंदर रिसाव हो रहा है गैस का, तो उस समय पे इमीडिएट बेस पर जो कनेक्शन है CNG का वो कट हो जाता है और कार पूरी तरीके से आइस व्हीकल पे डिपेंड हो जाती है। और दूसरा जो है वो ये है कि इसका जो CNG किट बनाया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है, उसमें एडवांस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ताकि लीकेज हो ही ना। तो पहली चीज़ यही है कि इस कार में लीकेज नहीं होगा इसके सिलेंडर में। दूसरा, अगर इन केस हो भी जाता है तो उससे बचने के लिए उसका जो इनका लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है वो इमीडिएट बेस पे काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसमें थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। ये काम इस तरीके से करती है कि जैसे कार कभी काफ़ी स्पीड में कहीं टकराव हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उस दौरान जो खतरा होता है CNG किट का फटने का वो ना के बराबर होगी, क्योंकि जैसे ही ऐसे कोई दुर्घटना होगी, जैसे ही ऐसे कोई स्पीड से टकराव होगा, इमीडिएट बेस पर फिर से कट हो जाएगा इसका CNG और पेट्रोल पे ये कार चलने लगेगी। तो ओवरऑल सेफ्टी को लेकर ख़ास तौर पे ध्यान दिया है टाटा मोटर्स ने, और इस पे बहुत अच्छे से R&D किया है और काम किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। अब टॉर्क की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉर्क ही वो पहलू है जो कार को मदद करता है कि वो कितनी स्पीड से बढ़ेगा और कितना तेज़ी से आगे जाएगा। CNG व्हीकल है, इसलिए टॉर्क पर बात करना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप इस CNG कार को लेकर सड़क पे उतरेंगे, जब भी आप इस CNG कार को लेकर किसी चढ़ाई पे जाएंगे, तो उस समय पे आपको आभास होगा इसके परफॉर्मेंस का। 170 न्यूटन मीटर जो इसकी पीक टॉर्क है वो इतना क्विक है कि आपको इन सारी जगहों पर आसानी से चलने में मदद करेगी। साथ ही साथ जब भी आप ओवरटेक करेंगे तो उस समय पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेफ्टी भी देगी। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 9 लाख रुपए एक शोरूम। कुल 4 वेरिएंट में ये कार अवेलेबल है, और इसके जो राइवल हैं वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा और टोयोटा की टेज़र, और जो मारुति की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार है CNG में, फ्रॉन्क्स। और ये जो SUV सेगमेंट है इसमें काफ़ी ढेर सारे टेक लोडेड फीचर मिल रहे हैं। तो अगर आप कोई एक ऐसी फैमिली कार की तलाश कर रहे हैं कि जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन हो, सेफ्टी वाइज भी काफ़ी अच्छा हो और माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे, तो आप इस कार को चुन सकते हैं। हालांकि जब भी आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेने जाएं तो एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर कर लें। स्कोडा काइलॉग भारतीय बाजार में 6 नवंबर को ग्लोबली अनवील होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कार के प्रोटोटाइप का जी बिजनेस ने कोयम्बटूर के रेसिंग ट्रैक में टेस्ट ड्राइव करके पूरा एग्जामिन किया। आइए जानते हैं स्कोडा की पहली सब कॉम्पैक्ट कार का कैसा रहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और करेंगे स्कोडा फॉक्सवैगन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO पीयूष अरोड़ा से खास बातचीत। सो गाइज, अभी आप ये जो कार देख रहे हैं अभी टोटली ये कवर्ड है। आपके जहन में भी सेम सवाल होगा कि है कौन सी कार, क्योंकि इसको इंडिया मार्केट में एक ऐसे सेगमेंट में लेकर आने जा रही है स्कोडा जो वाकई काफ़ी
वो ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग एक्चुअल में खरीदते हैं, वो प्राइस पॉइंट भी काफ़ी कम होते हैं। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ एक ऐसी कार है जिसको अगले महीने लॉन्च किया जाएगा और इस कार में बहुत ढेर सारी खूबियां होने वाली हैं और पहली बार स्कोडा सब एसयूवी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में एंट्री मारने के लिए रेडी है। ये वही सेगमेंट है जहाँ पे ऑलरेडी पहले से मारुति की ब्रेजा और हुंडई की वेन्यू और अभी हाल ही में जो महिंद्रा ने लॉन्च किया था 3XO। तो ये बहुत ही खास सेगमेंट हो जाता है जहाँ पे कस्टमर्स सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को काफ़ी खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा सा किफ़ायती भी होता है और उसमें अच्छे प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो स्कोडा ने पूरी तरीके से तैयारी बना ली है और इस समय मैं हूँ कोयम्बटूर में और इस कार का अभी मैंने किया है इस ट्रैक पे, रेसिंग ट्रैक पे इसको मैंने टेस्ट किया है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा तजुर्बा इस कार के साथ क्या रहा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ये टोटली अनरैप है, तो जहाँ पे हम आपको वो सारे फीचर्स के बारे में नहीं बता सकते हैं जिसकी हर एक कार में मैं आपको बताता हूँ। टोटली कवर्ड है, जो अगले महीने इसके बारे में बताया जाएगा। कुछ डिटेल्स है जो कंपनी ने हमें शेयर किया है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये जो कार है वो स्कोडा का फर्स्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आएगी। एंड सेकेंड थिंग क्या है इसका कि इसके अंदर 1.0 लीटर का TSI इंजन दिया जाएगा जो काफ़ी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और इसका आप व्हील बेस देखेंगे तो इसमें 2566 mm का इसका पूरा व्हील बेस आप देख सकते हैं। वहीं इसकी जो लेंथ है वो है 3995 यानी 3995 मिलीमीटर इसका वो है। खास चीज़ क्या है कि अभी इसके इंटीरियर के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक छोटा सा कंपनी ने बताया कि इसके अंदर 6 जोन फ्रंट सीट पे वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो भी पैसेंजर फ्रंट में बैठते हैं और ड्राइवर बैठते हैं तो हमेशा कूल रहेंगे। काफ़ी बेहतर ये फीचर है इस सेगमेंट में। एंड सेकेंड थिंग कि सेफ्टी को लेकर भी कंपनी का दावा है कि जो कार है वो सेफ्टी के लिए काफ़ी इस पे काम किया गया है और भारतीय कस्टमर्स के सेफ्टी पर भी स्कोडा काफ़ी फोकस कर रही है। तो सेफ्टी के टर्म्स में इसके अंदर पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल, 6 एयर बैग एंड मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम भी इसके अंदर मिल जाएगा। बहरहाल ये जो कार है आपको मैंने पहले बताया कि अगले महीने इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो मेरा इस ट्रैक पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तजुर्बा काफ़ी बेहतरीन रहा है क्योंकि टोटली कवर्ड है, अंदर से भी कवर्ड है, बाहर से भी कवर्ड है। तो मैं इसके बारे में नहीं देख पाया, ना इसके बारे में कंपनी अगले महीने ही बताएगी, लेकिन अंदर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं। तो अभी का जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस कार का जो ग्रिपिंग है सड़क पे वो काफ़ी जो मेरी फाइंडिंग थी काफ़ी बेहतरीन थी। इसको मैं अभी रेसिंग ट्रैक पे चलाया हूँ जहाँ पे ढेर सारा इसका ब्रेकिंग टेस्ट किया हूँ और इसका क्या कितने रफ्तार में मैं इसको एक किसी कॉर्नर से लेके जा सकता हूँ, उस समय पे इसका क्या बिहेवियर है, क्या ये डगमगाती है या फिर क्या इस पे जो स्टेबिलिटी है वो है या नहीं, वो सारी चीज़ें इस कार के अंदर मुझे मिली। क्योंकि ये जो सब एसयूवी कॉम्पैक्ट सेगमेंट है वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस कम करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को कई चीज़ों में कटौती करना मजबूरी हो जाती है, लेकिन स्कोडा का ये जो काइलाक है इसके अंदर आपको इस चीज की कमी बिल्कुल नहीं मिलेगी। फन टू ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा इस कार के मेरे साथ। एंड इस कार का जो राइवल्स है वो इंडियन मार्केट में वो वेन्यू है, सोनेट, ब्रेजा एंड 3XO। तो कंप्लीटली ये अगले महीने कार अपने राइवल्स के सामने आने के लिए तैयार है। हम भी वेट कर रहे हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे इसको रखा जाएगा। इसके अंदर जो अभी फीचर्स नहीं बताए गए हैं, जब ये कवर हटेगा तो दिखने में कैसे रहेगी, ये तमाम चीजें हम आपको उस लॉन्च इवेंट के दौरान बताएंगे। बाकी इस कार के साथ जो मेरा खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा वो काफी बेहतरीन रहा। होप जो इसका प्रोडक्शन मॉडल है और बेहतर आए। तो आज का दिन बेहद ही खास है और इस समय मैं मौजूद हूँ कोयम्बटूर के पोस्ट ट्रैक पर और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय हैं पीयूष अरोरा जी, जो कि स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के MD एंड CEO हैं। आपका जी बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। जो मेरा पहला आपसे सवाल है, क्योंकि आपकी जो अपकमिंग प्रोडक्ट है स्कोडा की काइलाक, इसके बारे में काफी बज़ है मार्केट में, काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। किस सेगमेंट में आप लेकर आ रहे हैं इस कार को और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर क्या कुछ नई कार से आप प्राप्त करेंगे? स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया का पहला सब कॉम्पैक्ट SUV प्रोडक्ट है जो फुल्ली इंजीनियर्ड एंड डेवलप्ड इन इंडिया, जो इंडिया के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट इंडिया में
ऑटोमोटिव पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सबसे बड़ा सेगमेंट है और सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो हम लोगों का एम है कि इस सेगमेंट में हम लोग अपना यूनिक प्रपोजिशन ऑफ आवर ड्राइविंग कैपेबिलिटीज, कंफर्ट एंड सेफ्टी का प्रोडक्ट लेके हैं। जिस हिसाब से अभी तो ये पूरा रैप है और इसका लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी डिज़ाइन को देखा जाए, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता क्योंकि आप नेक्स्ट मंथ इसको लेकर आने वाले हैं। फिर भी क्या जो रोड प्रेजेंस है कैसे एक्सपेक्ट करेंगे लोग? हमारे ग्रुप में और स्कोडा में पर्टिकुलरली बहुत ही यूनिक प्रपोजिशन है ये कि हम लोग अनकवर्ड ड्राइव एंथुजियास्ट ओपिनियन मेकर्स और जर्नलिस्ट के साथ करते हैं, तो उनका फीडबैक ले सकें बिफोर द लॉन्च ऑफ द कार। ये हमारा प्री प्रोडक्शन सीरीज कार है। इसमें अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, लास्ट टेस्टिंग हो रही है एंड उसके लिए हम लोगों ने कवर्ड ड्राइव जो हमारा नॉर्मल वे है फीडबैक लेने का, बिकॉज ऑटो एंथुजियास्ट और जर्नलिस्ट, आप जैसे जर्नलिस्ट हमको सबसे अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, बिकॉज हम लोग अभी कस्टमर्स के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमने लॉन्च नहीं किया कार, बट दैट इज द एफर्ट टुडे। तो आप देखेंगे इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे कि हाउ कंफर्टेबल दिस कार इज, ये किस तरीके से रोड पे रोड ग्रिप है उसका और कितना आप उसको मैन्यूवर कर सकते हैं रोड पे। सो मेरे हिसाब से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा ड्राइविंग कंफर्ट एंड कस्टमर को इंक्लूडिंग द इनर स्पेस बेनिफिट देगा। गाइस, इग्निशन में अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सितंबर में बिकने वाली टॉप 5 EVs के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आते हैं। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन नई इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ आज हम बात कर रहे हैं उन 5 इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स के बारे में जिसे सितंबर के महीने में ग्राहकों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की ग्रोथ तेजी से हो रही है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्पेस में। इस सेगमेंट में कई स्टार्टअप्स कंपनियां भी हैं जिनके अहम योगदान है। टॉप 5 इलेक्ट्रिक 2-व्हील सेगमेंट में सबसे पहले नाम आता है ओला इलेक्ट्रिक का। कंपनी ने पिछले महीने यानी सितंबर में 24,679 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री की। वहीं अगस्त महीने में ओला ने 27,517 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री की थी। सितंबर की जो बिक्री है वो अगस्त की तुलना में 2,838 यूनिट कम है। दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो ने अपनी जगह बनाई है। बजाज ने जहां सितंबर में 19,137 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की, वहीं अगस्त में इनका सेल्स का आंकड़ा 16,706 यूनिट था। यानी बजाज ने अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में 2,431 यूनिट ज्यादा बिक्री हासिल की। सितंबर की सेल्स में तीसरे नंबर पर टीवीएस कंपनी है। टीवीएस ने पिछले महीने 18,108 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री की, वहीं अगस्त महीने में टीवीएस के 17,543 यूनिट ईवी बिकी। दोनों को अगर कंपेयर करें तो अगस्त के मुकाबले सितंबर में टीवीएस ने 565 यूनिट ज्यादा बिक्री पाने में कामयाबी हासिल की। चौथे नंबर पर है एथर इलेक्ट्रिक। एथर की पोजीशनिंग हमेशा से टॉप 5 में तीसरे या चौथे पर रहती है। सितंबर महीने में एथर की 12,718 यूनिट ईवी बिकी, वहीं अगस्त महीने में ये आंकड़ा 10,830 का था। यानी अगस्त के महीने से तुलना करें तो एथर ने 1,888 यूनिट ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की। टॉप 5 सेल्स रिपोर्ट में 5वें स्थान पर है हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक ने ईवी स्पेस में थोड़ा देर में कदम रखा, हालांकि इस ब्रांड को लोग काफी प्यार दे रहे हैं। सितंबर में हीरो की 4,310 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर बिकी, वहीं अगस्त में यह आंकड़ा 4,742 यूनिट था। ओवरऑल अगस्त से कंपेयर करें तो हीरो ने 432 यूनिट कम इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। फिलहाल इलेक्ट्रिक सेगमेंट को लोग तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी चार्जिंग इंफ्रा और आफ्टर सेल सर्विस में कमी का मुद्दा बना हुआ है। देश की पहली गियर बॉक्स से लैस इलेक्ट्रिक बाइक एरा की डिलीवरी शुरू हो गई है। इस बाइक में क्या है खास और कंपनी के अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, बताएंगे
मैटर के फाउंडर एंड सीईवी मोहनलाल भाई से। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैटर बाइक। ये एक ऐसी बाइक है जो देश की पहली गियर बॉक्स से लैस है और आज तक बहुत सारे लोग इस बाइक के बारे में सुने थे। पर्सनली मैं इस बाइक के साथ हूँ और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मैटर के फाउंडर एंड सीईओ मोहनलाल भाई जी। जी बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस बाइक के बारे में सोशल मीडिया पे जब मैंने पोस्ट किया था, जब मैं इसकी राइड की थी तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और आपने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। क्या खास चीज़ें हैं, आप दर्शकों को बताइए। इस बाइक में सबसे पहले गियर बॉक्स है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में गियर बॉक्स। आपने सोचा कैसे, लाइक कि ईवी मतलब ही है कि हम एकदम फ्रीली चलाएंगे? आप कस्टमर को जब मोटरसाइकिल की बात करते हैं उनको गियर बॉक्स पहले ही समझ आता है। जब मोटरसाइकिल के ऊपर गियर बॉक्स नहीं होता तो उसकी फीलिंग बहुत अलग हो जाती है। तो कस्टमर को देखते हुए हमने गियर बॉक्स पूरा का पूरा डिज़ाइन की, उसकी वजह से मोटर हमें डिज़ाइन करनी पड़ी। वो करने के बाद आपने चलाई है, बाकी लोगों ने चलाई है और जो एक्सपीरियंस मिला है वो बहुत अद्भुत मिला है। एंड उसके अलावा हमने इस बाइक में लिक्विड कूलिंग डाला हुआ है, मतलब अहमदाबाद की गर्मी है। हमने जब पहली बाइक बनाई थी तब इस गर्मी में बाइक दोपहर में बाहर पार्क होने के बाद शुरू भी नहीं हो रही थी और वहाँ से हमें पता चला कि हिंदुस्तान में अगर कुछ करना है तो टेम्परेचर बहुत अच्छे से मैनेज करना है। और दो चीज़ है, बाइक कस्टमर को जब भी चलानी होगी तब चलेगी और पूरे परफॉर्मेंस से चलेगी। और दूसरी चीज़ कि बैटरी की लाइफ भी और बढ़ जाती है। आप कॉन्फिडेंस हैं अपने बैटरी को लेकर? क्योंकि बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं पूर्व में कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो ब्लास्ट होने के और बहुत ऐसे कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस सेंटर में आग लगे हैं। खैर ये जो आंकड़ा है पिछले साल से इस बार तो ऐसे बहुत शायद एक दो जगह आग लगी थी, मे भी वो भी ख़त्म हो गई है। कितना आपको इस पे भरोसा? 100% कॉन्फिडेंस। लिक्विड कूलिंग और जो टेक्नोलॉजी हमने इसके अंदर BMS की वजह से डाली है, आज तक हमें वैसे प्रॉब्लम्स दिखे नहीं है और हम 3 साल ऊपर से इसका टेस्टिंग करते हुए आ रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा, इस बाइक को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आने वाले टाइम में मैटर और क्या कुछ कर रही है? क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी पब्लिक जानती है। इस बाइक को मैंने खुद राइड किया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी पब्लिक को शेयर किया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मैं इस पे भरोसा करता हूँ। आगे का क्या प्लान है? क्या इस बाइक्स के आगे कुछ और नया लाने वाले हैं या फिर इसी को ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं? और जो ये आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पहला मैटर का एक्सपीरियंस सेंटर है और आने वाले टाइम में कहाँ कुछ होता है खुद ही बताएंगे मोहनलाल जी। एक्सपेंशन की वजह से हम नेक्स्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 50 डीलरशिप तक पहुंच जाएंगे और हम यहाँ से गुजरात से शुरू करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिंदुस्तान में साउथ जा रहे हैं। उसके बाद हम फिर नॉर्थ का एक्सपेंशन करेंगे। करीबन 1.5 साल के अंदर 150 डीलरशिप और टच पॉइंट्स हमें खोलने हैं और नेक्स्ट 12 महीने के अंदर कुल मिलाकर 50,000 बाइक की डिलीवरी करने का प्लान कर रहे हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।